दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगस्त में निकलने वाली 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में। बेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज है, मोस्ट अवेटेड गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज है। अगर आप इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, वैकेंसीज कितनी निकलने वाली है, सैलरी कितनी मिलेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है एंड एग्जाम डेट कब रहेगी। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है एसबीआई क्लर्क की। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और इसमें एक्सपेक्टेड है 5000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम डेट की बात करें तो 21 सितंबर को इसकी प्रीलिम्स होगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। एंड अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सैलरी की बात करें तो यहाँ सिलेक्शन के बाद आपकी फर्स्ट मंथ से सैलरी बनती है 32,000 इन हैंड। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो एसबीआई में आपको मिलते हैं। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन की बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट करते हैं, तो अगर आप इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना और तैयारी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जॉब है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जॉब रहेगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, तो आप अप्लाई जरूर करना। चलिए बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी जो निकलने वाली है ये भी बैंक में है। आईबीपीएस पीओ के पोस्ट में यह वैकेंसी है। 4000 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। आईबीपीएस पीओ का मतलब हुआ कि जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहती हैं उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्जाम होती है। और अगर बात करें फॉर्म की तो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। प्रीलिम्स की बात करें तो इसकी एग्जाम 15, 16 एंड 22 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर बात करें सैलरी की तो यहाँ सिलेक्शन के बाद आपकी फर्स्ट मंथ से इन हैंड सैलरी बनती है 50,000 एंड इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो आपको मिलते हैं। हालांकि ये अलाउंसेज आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो अलग अलग बैंक्स के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, लेकिन अच्छे खासे अलाउंसेज आपको मिलते हैं। सैलरी बहुत अच्छी आपकी रहती है। तो अगर आप पीओ के पोस्ट में इंटरेस्टेड हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अप्लाई जरूर करना। एंड साथ ही साथ अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, तैयारी कर रहे हो, तो जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है मिनिमम प्राइस में, तो आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी हमारी निकली हुई है ये है नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पोस्ट में यह वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 168 वैकेंसी निकली हुई है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अगस्त रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। जैसा आप आरबीआई में देखते हो, आरबीआई में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो ग्रेड बी के पोस्ट में होता है, लेकिन ये उसके पहले की पोस्ट है, उससे एक लेवल नीचे की पोस्ट है। तो नाबार्ड में भी ग्रेड ए के पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है एंड उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन के बाद ही आप ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हो। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और एग्जाम डेट 7 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। इसकी प्रीलिम्स 7 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। सैलरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट मंथ से इन हैंड सैलरी बनती है 70,000 की अप्रॉक्स बनती है एंड इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो आपकी एनुअल सीटीसी 15 to 18 लाख रहती है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। अगली वैकेंसी की बात करें तो इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। बहुत जल्द इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। और ये है बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली। टोटल 312 पोस्ट में वैकेंसी निकली है। साथ ही साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में, स्टेनो के पोस्ट में वैकेंसी निकली है। एएसआई स्टेनो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और इसमें भी 11 पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। अगर बात करें फॉर्म की तो अगस्त में एक्सपेक्टेड है कि इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी एंड अगस्त में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। हेड कांस्टेबल के पोस्ट के लिए 12th पास रिक्वायर्ड है। और यहाँ सिलेक्शन के बाद आपकी बेसिक पे 25,500 रहेगी, यानी कि आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 40,000 के अप्रॉक्स बनेगी। और अगर बात करें एएसआई स्टेनो के पोस्ट की तो यहाँ 12th पास रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपको स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, तो ही आप एएसआई स्टेनो के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद यहाँ आपकी बेसिक पे 29,200 रहेगी, यानी कि आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 45 to 50,000 बनेगी। बहुत ही बेहतरीन जॉब है। बीएसएफ में आपकी जॉब रहेगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये है एसएससी सीपीओ की। सीपीओ का मतलब क्या हो, देखिए सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में वैकेंसी निकलती है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में वैकेंसी निकलती है। इनकी
कंबाइंड एग्जाम होती है, इसे ही एसएससी सीपीओ कहा जाता है। तो अगर वैकेंसीज की बात करें तो पिछली बार जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें 1400 वैकेंसीज निकली, तो एक्सपेक्टेड है इस बार भी 1000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी एंड इसकी एग्जाम नवंबर में एक्सपेक्टेड है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी की कैलेंडर आ जाती है, तो एसएससी की कैलेंडर में सारी डेट्स मेंशन्ड है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है, और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन के बाद आपकी बेसिक पे 35,400 रहती है, यानी कि सिलेक्शन के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 55 to 60,000 बनेगी। और अगर यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो एसएससी सीएपीएफ यानी कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज अलग अलग जो रहती है उसमें एज एसआई आप ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम को क्लियर करने के बाद, या फिर दिल्ली पुलिस में एज एसआई ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। तो इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है, और खास करके सब इंस्पेक्टर के पोस्ट की जॉब है तो उसका रुतबा अलग ही होता है। तो उसके लिए तैयारी अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करना। इसके लिए सारे कोर्सेज जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर अवेलेबल है। अगर आपने ऑलरेडी कोर्सेज नहीं लिए हुए या फिर टेस्ट सीरीज नहीं लिए हुए हैं तो आप जाके एक बार चेक जरूर कर लेना। सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद जो अगली वैकेंसी निकलने वाली है, जो छठी वैकेंसी निकलने वाली है, ये है एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, दो अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकलती है। और अगर बात करें पिछले साल जो रिक्रूटमेंट हुई थी, पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें 1700 के अप्रॉक्स वैकेंसीज निकली थी। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 1500 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है। स्टेनो के पोस्ट में ये जॉब रहती है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में पोस्ट रहेगी कि पोस्ट रहती है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वहाँ आपकी पोस्ट रहती है। अगर बात करें फॉर्म की तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे एंड इसकी एग्जाम आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। ग्रेड डी के पोस्ट में अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है, एंड ग्रेड सी के पोस्ट में मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने अगर 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सैलरी की बात करें तो ग्रेड डी के पोस्ट में आपकी बेसिक पे 25,500 रहेगी एंड ग्रेड सी के पोस्ट में आपकी बेसिक पे 35,400 रहेगी। अगर आपको स्टेनो की नॉलेज है, अगर आपने स्टेनोग्राफी सीखी हुई है एंड आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई जरूर करना। अगर अगली वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी एसएससी की तरफ से है, टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है। एसएससी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में यह वैकेंसी निकलती है। 800 के अप्रॉक्स वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी एंड इसकी अगर बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम नवंबर में आपको देखने को मिलेगी। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ बेसिक पे 35,400 रहती है, यानी कि सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। मंथली इन हैंड सैलरी 50 to 55,000 के अप्रॉक्स आपकी बन जाती है। और एसएससी जेई आप समझ सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में यह वैकेंसी निकलती है। और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें खास करके ज़्यादा करके वैकेंसीज निकलती है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड से आते हो, अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है या डिप्लोमा की है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, तो इसमें अप्लाई जरूर करना। और इसके अलावा बाकी जो वैकेंसीज है उसमें भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि जब आप कोई इस प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो प्रोफेशनल कोर्स में जो वैकेंसीज निकलती है उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो। साथ ही साथ जो नॉर्मल वैकेंसीज निकलती है यानी कि जिसमें केवल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो वो वैकेंसीज में उन पोस्ट में भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो। तो इसके कारण काफ़ी फ़ायदा होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, खास करके जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है, लॉ की होती है, सीए वगैरह की होती है, तो उनको ये सब फायदे मिलते हैं। तो ये थी मोस्ट अवेटेड गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो अगस्त में आने वाली है। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना एंड टारगेट करके फोकस्ड वे में प्रिपरेशन करो। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।